आज हम पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे किसी लाइन का, किसी सर्कल का या किसी चीज़ का कैसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें ग्राफ के बारे में सीखना होगा। ग्राफ दो लाइन से मिल के बना होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। इन दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। अब हम देखें कि ओरिजिन से जब हम देखेंगे तो एक्स एक्सिस जो लाइन है हमारी टू पार्ट से में डिवाइडेड हो गई। सिमिलरली जो वाई एक्सिस लाइन है ये भी हमारी टू पार्ट से में डिवाइडेड हो गई, एक अपवर्ड की तरफ और एक डाउनवर्ड की तरफ। और जो एक्स एक्सिस लाइन है ये भी एक राइट साइड में बन गई और एक लेफ्ट साइड में बन गई। तो एक्स एक्सिस पर जब भी हम कोई नंबर लेते हैं राइट साइड में तो ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं, और एक्स एक्सिस पर जब ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जो भी हम नंबर लेते हैं ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं। जैसे हम यहाँ लिए 1 2 3 4 5 6 7, हमें जहाँ तक जरूरत पड़ेगी हम ले सकते हैं। इसी तरह जैसे ही हम ओरिजिन की इधर लेफ्ट साइड देख रहे हैं -1 -2 -3 -4, ये हमारे क्या है लेफ्ट साइड में, तो ये सारे नंबर निगेटिव हैं। सिमिलरली जब हम वाई एक्सिस पे आते हैं तो वाई एक्सिस भी ओरिजिन से टू पार्ट से में डिवाइडेड है, तो जो ओरिजिन से ऊपर वाला पार्ट है वाई एक्सिस का वो सारा पॉजिटिव आता है। 1 2 3 4 हम देख रहे हैं सारा पॉजिटिव नंबर है, हम जहाँ तक चाहेंगे ले सकते हैं। ठीक जैसे ही हम डाउनवर्ड आते हैं वाई एक्सिस पर जितने भी हम नंबर लेते हैं सारे निगेटिव आते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये सारे हमारे नंबर जो है निगेटिव नंबर है क्योंकि वाई एक्सिस पे डाउनवर्ड है। अब इसमें हम देखते हैं कैसे किसी पॉइंट को हम दिखाते हैं। कोई भी पॉइंट हमें इसी तरह गिवन रहेगा 0 5 -2 0 2 3 कामा लगा के बीच में ऐसे। तो इस पॉइंट में जो पहली वैल्यू होती है एक्स की होती है। जैसे हम यहाँ पे कोई पॉइंट लिए A32, इसी तरह पॉइंट में गिवन रहेगा। तो इस पॉइंट में दो वैल्यू रहेगी, एक फर्स्ट वैल्यू एक सेकेंड वैल्यू। जो फर्स्ट वैल्यू रहती है वो हमेशा एक्स की वैल्यू रहती है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू को हमेशा हमें एक्स एक्सिस पे फाइंड करना रहता है। और जो सेकंड वैल्यू रहती है वो वाई की वैल्यू रहती है, मीन्स कि जो सेकंड वैल्यू है उसे हमें हमेशा वाई एक्सिस पे हम फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिए A32। अब हम देखते हैं कि A32 पॉइंट इस ग्राफ पे कहाँ मिलता है। तो हम देख रहे हैं कि 32 है, तो एक्स एक्सिस पर हमें क्या फाइंड करना है 3, तो 3 पॉजिटिव है। तो एक्स एक्सिस पर हमें कहाँ पॉजिटिव मिलता है, कहाँ पॉजिटिव मिलता है? ओरिजिन से राइट साइड में। तो ओरिजिन से हम राइट साइड जाएंगे लेकिन 3 तक जाना है, तो 1 2 3 यहाँ पे मिल रहा है पॉजिटिव, यहाँ पे 3 नंबर मिलेगा। अब जो हमें क्या फाइंड करना है, 2 फाइंड करना है, 2 वाई एक्सिस पे फाइंड करना है। और हम देख रहे हैं कि 2 पॉजिटिव है, तो वाई एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर ओरिजिन से ऊपर रहते हैं, नीचे तो निगेटिव रहते हैं। तो ओरिजिन से ऊपर हम फाइंड करेंगे 2, तो 1 2 यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे 3 मिला। तो इन दोनों को हम ऐसे बढ़ाएंगे जहाँ इनका कॉम्बिनेशन मिलेगा वही पॉइंट हमारा 32 होगा। तो ये ए पॉइंट, जो ए हमारा पॉइंट है 32, इसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, नहीं यहाँ पे A32, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए है। ओके, अब इसमें हम एक चीज जानते हैं, ये हमारा पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन होता है, जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। तो ओरिजिन के हमेशा जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स की भी वैल्यू 0 रहेगी, 0 से स्टार्ट है इधर भी, और वाई की वैल्यू भी 0 रहेगी। तो ओरिजिन के हमेशा जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 0 रहेंगे। अगर कोई पॉइंट हमें इस तरह दिया है A0, यानी कि एक्स की जगह कोई नंबर है जैसे 2 3, ए हमारा कांस्टेंट है 2 3 4 -5 कुछ भी हो सकता है, और जो y की वैल्यू 0 है, तो जब भी किसी पॉइंट में अगर y की वैल्यू 0 रहे और x की वैल्यू कोई गिवन रहे तो वो पॉइंट हमेशा लाइज ऑन एक्स एक्सिस, वो पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस पे रहेगा, एक्स एक्सिस पे बनेगा। इसके उल्टा अगर कोई पॉइंट में x की वैल्यू हमेशा 0 दी रहे और जो उसकी y की वैल्यू कोई ना कोई दी रहे, जैसे यहाँ b हम लिए, b का मतलब कांस्टेंट है 5 2 3 समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो ये पॉइंट हमेशा y एक्सिस पे लाइज करेगा। यानी कि हम देखते हैं कि अगर किसी पॉइंट में एक्स की वैल्यू 0 दी रहे तो वो पॉइंट हमेशा वाई एक्सिस पे लाइज करेगा, वाई एक्सिस पे मिलेगा। अगर किसी पॉइंट में वाई की वैल्यू 0 रहे तो वो पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस पे मिलेगा। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लिए 0 5 जो हमारा पॉइंट है, हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है ना, तो जब एक्स की वैल्यू 0 रहती है किसी पॉइंट में तो वो पॉइंट कहाँ लाइज होता है? वाई एक्सिस पे। तो जो 0 5 पॉइंट है ये वाई एक्सिस पर कहीं ना कहीं मिलेगा। अब हम देख रहे हैं वाई की वैल्यू 5 है ना, जो पॉजिटिव है, तो वाई की वैल्यू हम ऊपर ढूंढेंगे क्योंकि पॉजिटिव है, ऊपर हम फाइंड करेंगे। कितने तक जाने हमको? 5 1 2 3 4 5, ये मिल रहा है। अब चूंकि
क्योंकि एक्स की वैल्यू 0, तो यही जो हमारा पॉइंट होगा ये 0,5 हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम लिए -2 0। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें y की वैल्यू 0 है, तो जब किसी पॉइंट में y की वैल्यू 0 रहती है तो वह पॉइंट ऑलवेज लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। वो जो पॉइंट होता है हमेशा एक्स एक्सिस पे रहता है, तो -2 0 इसी एक्स एक्सिस पे रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि जो एक्स की वैल्यू है निगेटिव है, तो एक्स की वैल्यू कहाँ निगेटिव होती है? 0 से लेफ्ट साइड। तो हमें 0 से लेफ्ट जो ओरिजिन है मीन्स ओरिजिन से लेफ्ट साइड, तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड हमें फाइंड करना है, लेकिन कौन सा नंबर फाइंड करना है? -2। तो हम देख रहे हैं -2 यही मिल रहा है, बट y की वैल्यू 0 है तो ना ऊपर जाएगी ना नीचे, तो जो -2 है यही हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, -2 0 का ये पॉइंट हो जाएगा। हम थर्ड एग्जांपल लिए 0 -3। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू 0 है, तो जब हम जानते हैं कि जब किसी पॉइंट में x की वैल्यू 0 दी रहे और y की वैल्यू कुछ ना कुछ दी रहे, तो वह पॉइंट हमेशा y एक्सिस पे मिलता है। तो ये हमारा y एक्सिस है, तो जो 0 -3 है इसी पे कहीं ना कहीं मिलेगा y एक्सिस पे। अब हम देखते हैं कि जो y की वैल्यू है कितनी है? -3 है, तो माइनस ही निगेटिव है, तो निगेटिव y पे कहाँ मिलता है? ओरिजिन से डाउनवर्ड साइड में। -3 तक आना है, -1 -2 -3, तो ये जो पॉइंट मिला, जो नंबर मिला है, यही हमारा 0 -3 पॉइंट हो जाएगा।